वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी तरफ से लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा भी आज पहुंचे, एफआईआर दर्ज करने को भी कह दिया गया है, एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। अब सवाल आता है एफआईआर के आगे की कार्रवाई का, क्योंकि पहलवान ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम सारे सबूत रखने के लिए तैयार हैं। और जो दूसरी बात है, पीटी उषा कह रही हैं कि ये अनुशासनहीनता है, इस तरह से सड़क पर नहीं उतरना चाहिए था पहलवानों को। मनु जी, आपको, भाई कृष्ण ढोल को, भाई रजवन बहनवाल जी को, मनोज राठी जी को, गुलिया जी को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, दिल्ली पुलिस और सरकार की नीयत पर तो प्रश्न चिन्ह इसी बात पर खड़ा होता है कि सरकार और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो एफआईआर दर्ज की जो पहले ही दिन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इस एफआईआर में जो 7 पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है उसमें एक नाबालिग लड़की भी है। पॉक्सो एक्ट कहता है कि बगैर कोई, अगर कोई नाबालिग बच्ची यौन शोषण का आरोप लगाती है तो बगैर किसी जांच के पहला काम यह होता है कि पुलिस अनिवार्य रूप से उसकी एफआईआर दर्ज करे और उसके बाद तय होगा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप सही या गलत। अगर गलत है तो पुलिस के पास अधिकार है, निरस्त कर सकती है, और सही है तो कार्रवाई कर सकती है। पर दिल्ली पुलिस ने पहले ही कदम पर कार्रवाई न कर खुद साबित कर दिया कि वो यौन शोषकों के साथ सरकार के इशारे पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में जो रवैया था तुषार मेहता जी का पहले दिन से यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई ना, पर सुप्रीम कोर्ट अड़ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बड़ा गंभीर मामला है, नाबालिग बच्ची का मामला है, हम इस पर संज्ञान लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। तब आज की दूसरी जो तारीख थी उसमें केस शुरू होते ही तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी। और एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर वो इस बात पर जोर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केस को बंद कर दे। तुषार मेहता जी को और केंद्र सरकार को इस बात में क्या आपत्ति है कि सुप्रीम कोर्ट अगर निगरानी भी करना चाहता है तो उनकी क्या, कौन सी मंशा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को बीच में से हटाना चाहते हैं? साफ है, उनकी नीयत साफ नहीं। अब बात आई खेल मंत्री जी की, आईओए के अध्यक्ष जी की। कितने मासूम लोग हैं। आईओए के अधिकारी का जो आपने अंग्रेजी में बयान सबसे पहले सुनाया था, पीटी उषा जी ने, पीटी उषा से साथ, पीटी उषा ने तो पहले बोला था, उसके बाद जो आपने सुना है वो एक अधिकारी का है जो पीटी उषा के साथ खड़ा हुआ था। वो मैंने देखा है। तो वो बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि आईओ के पास आना चाहिए था, धरने पे नहीं जाने चाहिए था। कितने मासूम लोग हैं। अरे 3 महीना हो गया तुम्हारे पास आए हुए। पीटी उषा की अध्यक्षता में 3 महीने से कमेटी बनी हुई है और आईओए को पता नहीं। और पीटी उषा जी कहती है अनुशासनहीनता है। मैं बहन पीटी उषा से पूछना चाहता हूं, वो बड़ी सम्मानित महिला हैं, देश का गौरव रही हैं, देश का नाम उन्होंने ओलंपिक में और दुनिया के अंदर आगे किया है, पर उन्होंने अपनी मिट्टी खुद पलीद कर ली। वो एक सांसद है नामित, ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन है, महिला है। जब उनकी अकादमी के ऊपर केरल के अंदर कुछ अराजक तत्वों ने अतिक्रमण किया जमीन पर, तो वो क्यों रो रही थी प्रेस के सामने आकर? वो तो खुद सांसद थी, अध्यक्ष थी, सरकार से बात कर लेती। उन्हें क्या जरूरत थी मीडिया के सामने आने की? जब उनका एक जमीन अतिक्रमण का मामला था उसके लिए तो वो आ गई मीडिया के सामने। और जब महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है तो यौन शोषित महिलाओं के साथ एक महिला और खिलाड़ी के नाते खड़े होने की बजाय वो एक अप्रत्यक्ष रूप से यौन शोषक का पक्ष ले रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, हमारे खेल मंत्री जी कह रहे हैं मैं 12 घंटे रहा। अरे आप क्यों असत्य बोल रहे हो? जो आप 12 घंटे मीटिंग की बात कर रहे हो उसमें आप तो थे ही नहीं। आप जो 2:30 बजे रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो, हाँ। आप नहीं मैडम, भाजपा जितना टाइम दीजिए प्लीज प्लीज। आप हिमाचल से आए थे रात को और हिमाचल से रात को आकर आपने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने खिलाड़ियों से एक बार भी बात नहीं की। आपने 10-12 मिनट बात की होगी जैसे वो कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं राजनीति की। मैडम राजनीति कौन कर रहा है?
ब्रजभूषण के खिलाफ 38 केस हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूं, जिसके अंदर 147 आज वो पूरे देश को पता है, क्योंकि वो पोस्टर काफी वायरल है। मैं कह रहा हूं बड़े आपराधिक गुंडा एक्ट उनके पास, गैंगस्टर एक्ट उनके खिलाफ, आर्म्स एक्ट इसके खिलाफ, महिलाओं के उनके खिलाफ, हत्या का उनके खिलाफ, हत्या के अंदर षड्यंत्र का उनके खिलाफ, अरे भाई हत्या में सम्मिलित वो ये भी देखिए, वो किस चरित्र के व्यक्ति हैं ये बताता है। वो किस चरित्र के व्यक्ति हैं ये बताता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कह रहे राजनीति। अरे भैया राजनीति कहते भाई हुड्डा कब्जा करना चाहता। अरे भैया बबीता फोगाट कौन है? आपकी सदस्य हैं, दादरी से चुनाव लड़ा था। महावीर फोगाट जी बबीता फोगाट के पिता हैं। विनेश फोगाट उनके चचेरे भाई की लड़की है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वेद प्रकाश जी आप कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। हाँ कंक्लूड कर रहा हूं। हाँ। इन दोनों परिवारों में मनु जी आपस में कोई सौहार्दपूर्ण संबंध भी नहीं है। और जो जांच कमेटी इन्होंने बनाई वो कौन है? सारे के सारे भाजपा के सदस्य हैं। भाजपा के सदस्य, भाजपा पर आरोप, भाजपा पर ही सारी बातें। और भाजपा ढुल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ बस और 30 सेकंड। हाँ रुक जाइए एक मिनट ढुल साहब, बस 30 सेकंड और। हाँ ये लड़ाई सरकार भक्तों और खिलाड़ियों भक्तों, न्याय भक्तों के बीच में है। ये लड़ाई महिला यौन शोषकों और महिलाओं के सम्मान के करने वालों के बीच में लड़ाई है। इसमें राजनीति का कोई लेना नहीं।